प्रिय मित्रों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक आमोदनी, जो उत्तराखंड राज्य के लिए है निर्धारित पुस्तक है, उसमें षष्ठ पाठ औषधि परिचय का हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्ययन। एतत् आद्रकम, यह अदरक है। ये अदरक का इसमें चित्र दिखाया गया है। आद्रक का मतलब अदरक। इदम सर्वत्र प्राप्यते, यह सब जगह मिलता है, सब जगह प्राप्त होता है। और अस्य उपयोगः, इसका उपयोग सूपे, सूप में या दाल में, साके, साग सब्जी में, चाय पाने च भवति, और चाय पान में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग दाल में, साग में, सब्जी और चाय पान में, चाय अदरक की चाय आप सभी लोगों ने पी होगी, तो अदरक की चाय बनाने में भी ये उपयोग होता है। आद्रकस्य संधितम, अदरक का संधितम होता है अचार। अदरक का अचार भी आपने खाया होगा। तो आद्रकस्य संधितम, अदरक का अचार। अवलेहम, चटनी, अवलेहम होता है चटनी। क्षुधा वर्धकम भवती, क्षुधा मैंने भूख, वर्धक मैंने बढ़ाने वाली। तो अदरक का जो अचार है और चटनी भूख बढ़ाने वाली होती है, इसका अर्थ ये हुआ। एतस्य रसस्य, इसका जो रस है, अदरक का रस, इसके रस का क्या प्रयोग होता है? कास रोगे, कास रोग होता है खांसी का रोग, खांसी के रोग में, खांसी में, और शीत ज्वरे च प्रयोगा भवती, शीत ज्वर, जब ठंडा लग जाता है, बुखार आ जाता है, उसमें इसको प्रयोग होता है। विशेषण इदम शीत ऋतो हितकरम भवती, विशेष रूप से, विशेषकर यह सर्दी की ऋतु में, शीत ऋतु में हितकरम भवती, लाभदायक होता है, हितकारक होता है। वेद्या इमं सर्वरोगहरम स्वीकुर्वन्ति, वैद्य जो लोग होते हैं, वैद्य लोग इसे सर्व रोग हर स्वीकार करते हैं। सब रोगों को दूर करने वाला, हरने वाला अदरक को स्वीकार करते हैं। तो ये थी हमारी पहली औषधि अदरक। अब हम चलते हैं तुलसी। एषा तुलसी, एषा तुलसी स्त्रीलिंग में आ गया। एषा तुलसी, यह तुलसी है। किम एतस्य अन्यानि नामानि सन्ति, क्या इसके अन्य नाम भी हैं? क्या इसके अन्य नाम भी हैं? आम, हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ, इसके अन्य नाम भी हैं। वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्रपुष्पा अपि अस्या एव नामानि सन्ति। इसके क्या क्या नाम बताए हैं? वृंदा, सुगंधा, अमृता और पत्रपुष्पा, अपि भी, अस्या इसके, एव ही, नामानि सन्ति नाम हैं। एषा वाटिकासु गेह गेह च भवति, यह जो है वाटिकाओं में और घर घर में होती है। लोग गमले में लगाकर रखते हैं। ये चित्र आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि गमले में किस प्रकार से इसको लगाया गया है। तो आप लोग भी गमले में इसको अपने घर में लगा सकते हैं। ये औषधि का काम करती है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। तो तुलसी किमर्थम प्रयुक्ता भवति, अब तुलसी जो है किमर्थम, किस लिए प्रयोग होता है तुलसी का? तुलसी का प्रयोग किस लिए होता है? तो ज्वरे, प्रतिशाय, ज्वर मतलब बुखार, और प्रतिशाय होता है जुखाम। तो बुखार में, जुकाम में, और कासे मतलब खांसी, बुखार में, जुकाम में और खांसी में तुलसी अतीव लाभप्रदा अस्ति, तुलसी बहुत अधिक, अत्यधिक लाभप्रद होती है।
जना चायपाने एतस्या पत्राणाम चूर्णानाम च प्रयोगम कुर्वन्ति। और लोग चायपान में, चाय में इसके पत्तों के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसकी पत्तियों को डाल देते हैं या इसकी पत्तियों का चूर्ण बना हुआ वो चायपान में, चाय में इसको डाल करके उसको चाय, उस तुलसी की चाय लोग पीते हैं, जिससे क्या होता है, बुखार में आराम होता है, जुकाम में आराम होता है और खांसी में भी बहुत आराम मिलता है। तो ये तुलसी आप सब लोग अपने घर में लगाइएगा। अगली हमारी औषधि है ब्राह्मी। ब्राह्मी, इयम ब्राह्मी, यह ब्राह्मी है। अब इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? परीक्षा में आता भी है कि ब्राह्मी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, संस्कृत में पूछा जाता है। तो शारदा, मंडुकी, मंडुकपर्णी, अस्या अन्यानि नामानि सन्ति। तो शारदा, मंडुकी और मंडुकपर्णी इसके अन्य अनेक नाम हैं, अन्य नाम हैं। विशेषतः ब्राह्मी उपतडागेषु आर्द्रभूम्याम उत्पन्ना भवति। विशेष रूप से जो ब्राह्मी है कहाँ उत्पन्न होती है? यह ब्राह्मी उपतडागेषु, तालाबों के किनारे पर, तालाबों के पास, जहाँ तालाबों के किनारे पर आर्द्र भूमि होगी, आर्द्र भूमि मतलब गीली भूमि, तालाब के किनारे जहाँ गीली भूमि होगी वहाँ पर ये उत्पन्ना भवति, उत्पन्न होती है। आगे देखेंगे, ऐसा अस्मभ्यम कथम हितकरी, यह हमारे लिए कैसे हितकरी है, हितकारी कैसे है, हमारे लिए अच्छी कैसे है, लाभप्रद कैसे है? तो ब्राह्मी शीतला भवती, ब्राह्मी जो होती है ठंडी होती है, शीतल ठंडी होती है। और ब्राह्मी पेयम चूर्णम ब्राह्मी घृतम च स्मरणम शक्तिम वर्धयति। अब इससे क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे बताया है कि ब्राह्मी क्या होती है, ब्राह्मी का जो पेय है, ब्राह्मी का जो पानी है उसका पेय के रूप में ब्राह्मी का जो रस है उसको लिया जाए और चूर्णम, इसका ब्राह्मी का जो चूर्ण है, और ब्राह्मी घृतम, ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी से जो घृत बनता है, घी बनता है, तो इससे क्या होता है, स्मरणम शक्ति वर्धयति, स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। ब्राह्मी ठंडी होती है, ब्राह्मी पेय, चूर्ण और ब्राह्मी घृत जो होता है स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी औषधि है। तो मस्तिष्क रोगेषु एतस्या उपयोगिता अस्ति। मस्तिष्क रोगों के, दिमाग के जो रोग हैं उनमें इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से हमने ये तीसरी औषधि, आप ब्राह्मी का चित्र भी देख सकते हैं, ये ब्राह्मी का चित्र बना हुआ है, कितना सुंदर फूल इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम अपनी अगली औषधि की तरफ चलेंगे। आम्ल, ये तानी आमलक फलानी, ये क्या है, आमलक फल है। आमलक आप जानते हैं, आंवले, आंवले फल, उसी को आमलक बोला है संस्कृत में। तो ये आंवले का फल है, ये क्या है, आंवले के फल हैं। अभी आंवले के फल कहाँ होते हैं, बहुत लोगों ने आंवला खाया भी होगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, तो बहुत सारे लोगों ने उसका वृक्ष भी देखा होगा और कुछ ने नहीं देखा होगा। तो हो सकता है ये कहाँ मिलता है, इसका देखो, एतानि प्रायः वनेषु उपवनेषु च भवन्ति। ये जो है प्रायः आंवला, ये है वनेषु, वनों में या उपवनों में होते हैं, वनों में होते हैं, वनों में। अब तो लोग अपने उपवन में लगाते हैं लोग, तो वहाँ भी ये उपवन में पाए जाते हैं। आम्लकम अस्मभ्यम बहु हितकर अस्ति। तो आम्लकम, आंवला, अस्मभ्यम
हमारे लिए बहुत ज़्यादा हितकरम अस्ति, हितकर अस्ति है। आंवला हमारे लिए बहुत ही हितकर है। अब किस प्रकार से? यथा, जैसे, इदम नेत्र हितकारी, ये जो है नेत्र हितकारी है। नेत्र बोलते हैं आँखों को, और हितकारी मैंने अच्छा, लाभदायक, तो आँखों के लिए बहुत लाभदायक है। त्रिदोष नाशक है, 3 दोषों का नाश करता है। आयुर्वेद में ये बोला जाता है कि हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं वो वात पित्त कफ होते के से जनित रोग होते हैं। तो आंवला जो है त्रिदोष नाशक है, तीनों दोषों को नष्ट करने वाला है। वात पित्त कफ नाशक, तीनों का नाश करने वाला है। और क्या फ़ायदा होता है इससे? केश कृष्णकम, बाल काले होते हैं। आंवला खाने वालों के बाल काले रहते हैं। और क्या होता है? केश को काला करता है और बाल बढ़ते भी हैं इससे, लंबे घने काले बाल तो आंवला से होते हैं। तो इसलिए हम आप सबको कहेंगे कि आंवला ज़रूर खाइए किसी न किसी रूप में। पक्वानाम आम्लकानाम अवलेहे मिष्टपाकम संधितम च सुप्रसिद्धम नेव। अब पकवानों में, पकवानों में, आंवला नाम अवलेहम, आंवले की, अवलेह मैंने पहले भी अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो अवलेह होता है चटनी, आंवले की चटनी। मिष्टपाक, मिष्टपाक होता है मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा। संधितम अचार, च और सुप्रसिद्धम एवं। तो आंवले, पकवानों में आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार बहुत प्रसिद्ध है। एषा सेवनेन शरीरम रोगरहितम भवति, इसका सेवन करने से शरीर रोग रहित हो जाता, रोगों से मुक्त हो जाए। इसके सेवन से शरीर रोग मुक्त होता है, बीमारियां सारी दूर हो जाती हैं। अस्मिन् फले विटामिन सी इति तत्वं सर्वाधिकं प्राप्यते, इस फल से विटामिन सी सर्वाधिक प्राप्त होता है। आम्लकै निर्मितं च्यवनप्राशं सर्वे अपि जानन्ति, और आंवले से निर्मित च्यवनप्राश सभी जानते हैं, और बहुत से लोगों ने आंवले का च्यवनप्राश खाया भी होगा। इयम, अब हम चलते हैं हम अगली औषधि की ओर। ये आपके सबके घरों में पाई जाती हैं, सब इसको अपने खाने में डालते हैं। इयम हरिद्रा, यह हल्दी है। हल्दी तो आपने देखा होगा खाने में आपके हल्दी डलती है और हल्दी का पाउडर होता है, लेकिन यहाँ पे जो हल्दी दिखाई दी है वो हल्दी मूल रूप में है जो खेत से निकाली हुई। तो चित्र आप देख लीजिए, फिर इसको पिसवा करके घरों में लाते हैं तो वो हम खाने में खाते हैं। पीतिका गैरी कृमिघ्ना हरिद्राया अन्य नामनि संति। अब हल्दी के क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्या क्या नाम है? तो इसमें बताया है कि पीतिका, गैरी, कृमिघ्ना और हरिद्रा इसके अन्य नाम हैं। तो कृमिघ्ना इसलिए कि ये एंटीबायोटिक का काम करती है, पेट के कीड़ों को समाप्त करती है, बहुत सारे काम करती है, तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। इमाम बिना तो अस्माकं भोजनम पूर्णम न मन्यते, इसके बिना तो हमारा भोजन पूर्ण ही नहीं माना जाता है, इसके बिना तो हमारा भोजन पूर्ण नहीं माना जाता है। इयम
इयं व्रणं शीघ्रं पूरयति। इस यह जो है इयं व्रणं शीघ्र पूरयति, ये जो घाव अगर कहीं हो जाता है तो घाव को फौरन भरती है। अगर किसी को घाव हो गया तो ये घाव को तुरंत भरती है। तो इसलिए घरों में लोग घाव किसी को चोट लग जाती है तो हल्दी लगाते हैं। हरिद्रा कृमिनाशक नासिका भवती। ये हरिद्रा जो है हल्दी, हरिद्रा हल्दी को बोलते हैं, तो हल्दी कीटनाशक भी होती है। कृमिनाशिका कृमि कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इयम कफनाशिनी, ये कफ का भी नाश करती है। और सौंदर्य वर्धिनी च अस्ति, सौंदर्य को बढ़ाती है। सौंदर्य, हल्दी सौंदर्य में वृद्धि करती है, सौंदर्य वर्धिनी भी है। जना मांगलिक कार्येषु हरिद्राया उपयोगम शुभम मन्यते। लोग मांगलिक कार्य जब करते हैं घर में, लोग मांगलिक कार्यों में हल्दी का उपयोग शुभ मानते हैं। अब हमारी अगली औषधि है बिल्व। एतानी बिल्व फलानी, ये बेलपत्र फल है। बेलपत्र फल, ये बिल्वम फल इसको बोला जाता है। आपको चित्र में दिखाया गया है। तो और ये गिलास भर के इसका जूस बनाया गया, जूस भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बिल्व का जूस भी लोग पीते हैं। तो बिल्व क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिल्व फलम पाचकम व्रणशोधकम शोथहरम मधुमेह रोगहरम लाभप्रदम च भवति। बेलपत्र क्या होता है? बेलपत्र से क्या क्या फायदे हैं? पाचकम, पाचक, व्रणशोधकम, घाव शोषक, घाव को समाप्त करने वाला, सुखाने वाला, शोथ हरम, मधुमेह रोग हरम। शोथ हरम आप बोल सकते हैं सूजन हटाने वाला। किसी को सूजन आ जाती है तो सूजन हटाने वाला। और मधुमेह जैसा रोग जो आजकल जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज बोलते हैं, तो मधुमेह रोग जो शुगर का रोग, गांव की भाषा में बोल सकते हैं आप, शुगर का जो रोग है उसको ये दूर करता है बिल्व फल। तो बेल पत्र फल पाचक, घाव शोषक, सूजन हटाने वाला और मधुमेह रोग ठीक करने में लाभप्रद होता है। जना बिल्व रसाहारम रुचिपूर्वकम पीबंती। लोग बेल के रस को रुचिपूर्वक पीते हैं। बेल के रस को रुचिपूर्वक पीते हैं। अब इसमें रस, ये चित्र दिया है तो इसके रस को रुचिपूर्वक पीते हैं। बिल्वस्य मिष्टपाकम चूर्ण च उदर रोगम हरति। और लोग बेल के रस को रुचिपूर्वक पीते हैं। तो बेल का जो अब इसका जो मुरब्बा है, मिष्टपाक मैंने बताया था, मुरब्बा, तो बिल्व से मिष्टपाक, बिल्व का मुरब्बा और चूर्ण, उदर रोग, उदर बोलते हैं पेट, पेट के जो रोग हैं उदर रोग को हरति, दूर करता है, उसके लिए फायदेमंद होता है, लाभप्रद होता है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया। हम इसके कठिन शब्दार्थ को भी देख सकते हैं। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो एतत्, यह नपुंसकलिंग था। और आद्रकम अदरक, क्व कहाँ, सूपे दाल में, साके साग में, संधितम अचार, और अवलेह मैंने आपको बताया चटनी, और क्षुधा वर्धम होता है भूख बढ़ाने वाला, कासे खांसी में, शीत ऋतु जाड़े की ऋतु में,
एषा या स्त्रीलिंग है। और किमर्थम किस लिए, ज्वरे बुखार में, प्रतिश्याए जुकाम में, और उप तड़ागेशु का तालाबों के किनारे ब्राह्मी पाई जाती है। आर्द्र भूमियाम गीली धरती में, गीली भूमि में। त्रिदोष नाशक होता है वात पित्त कफ नाशक। और आम्लकम होता है आंवला। मिष्ट पाक होता है मुरब्बा। और हरिद्रा होता है हल्दी। और कृमि नाशक होता है कीटाणु नाशक। तो इस प्रकार हमने कक्षा 8 की आमोदनी पुस्तक के हमने षष्ठम पाठ औषधि परिचय का अध्ययन किया। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।